डॉक्टर्स मिलते हैं, कहते हैं दीपक यार यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। नो, आई एम नॉट डूइंग अ ग्रेट जॉब, आई एम डूइंग वर्स्ट। डॉक्टर्स मिलते हैं, कहते हैं कि आप एनी टाइम आप कॉल करिए, हम आएंगे। लेकिन जब कॉल करो, आपने शाम को कॉल क्यों करा? आपको शाम को ही टाइम होता है, अपने लोकल में फ़ोन करिए वहाँ। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए दिन में। अभी मेरे पास खड़ी है जर्सी। आज जर्सी को ब्याए हुए 11 दिन हो गए। इसकी बच्ची का नामकरण होना था, नहीं हो पाया नामकरण, सिर्फ इसका शुद्धिकरण कराया क्योंकि बच्चियाँ नहीं बची। बहुत हमने ट्राई करा, बहुत कुछ ट्रीटमेंट करने की कोशिश करी, लेकिन बच्ची नहीं बच पाई। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वो हैं जिन्हें हम बुलाते रहे लेकिन नहीं आए। हम किसी पे विश्वास करते हैं, डॉक्टर हो, एआई टेक्नीशियन हो, जो भी यहाँ के जो हमारे यहाँ आते हो ट्रीटमेंट करने। कुछ तो घरेलू इलाज होते हैं, कुछ हम लोग ट्राई करते हैं। इतना टाइम हो गया हमें काम करते करते, अपनी तरफ से हमने बहुत कुछ कोशिश करा, लेकिन जब आप बार बार फ़ोन करते हो और वो नहीं आते तो उससे बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, उसका ट्रीटमेंट हम नहीं कर पाते, तो उसके लिए ही हमें ज़रूरत होती है डॉक्टर्स की। लेकिन अगर वो ऐन वक्त पे नहीं आ पाते हैं तो उससे बहुत बार ऐसे हादसे हो जाते हैं। 2 बछड़े ख़त्म हुए, 2-3 बच्चियाँ भी ऐसे ख़त्म हुई। इसका जिम्मेदार का हम सिर्फ उन्हीं को नहीं कहते, हम भी हैं। क्यों? क्योंकि हम उन पे विश्वास करते हैं कि वो आएंगे, इसलिए हम दूसरे को नहीं बुलाते। मैं नहीं, हर गौपालक, हर किसान की ये मजबूरी है, ये दिक्कत है, ये वो झेलता है काम में। क्यों? क्योंकि वो एक पे विश्वास करता है कि मेरे यहाँ वो डॉक्टर आएंगे और मेरी गाय, मेरी बछिया, मेरे बच्चों का, पशुओं का ट्रीटमेंट होगा और वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं आते हैं तो ऐसे केसेस होते हैं, ये नुकसान होता है। एक किसान के लिए बहुत बड़ी लॉस की बात होती है कि उसके पशु का चले जाना या उसके घर में बछड़े बछड़ी का जाना। हम दिल से जुड़े हैं, इसलिए हमें बहुत बुरा लगता है। और कई बार ऐसा होता है ना, लोग मिलते हैं, डॉक्टर्स मिलते हैं, कहते हैं दीपक यार यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। नो, आई एम नॉट डूइंग अ ग्रेट जॉब, आई एम डूइंग वर्स्ट जॉब। मैं खुल के कह रहा हूँ, अगर आप लोग, आपकी ड्यूटी है, आप लोग सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बोलोगे ना मुँह से कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, नहीं, ग्रेट जॉब नहीं है। आप बोलो ना मुँह पे यू आर डूइंग अ वर्स्ट जॉब, ये बेकार काम है, इसको मत करो, हम आपके यहाँ नहीं आ सकते। बुरा लग रहा होगा, लगे। मेरे चैनल पे व्यूज़ कम आते हैं, लेकिन जितनों के पास भी ये वीडियो जा रहा होगा वो समझेंगे इस बात को। मेरे गांव के, मेरे देश के लोग, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। कई बार आपकी गाय, आपकी जानवर, पशु, बच्चे बीमार होते हैं, आप इंतज़ार करते रह जाते हो लेकिन डॉक्टर नहीं आते हैं। दूसरे को कैसे तुरंत बुला लोगे? लगता है यार कि मैं तो उसको बुलाता हूँ और अचानक से उनको बुलाऊँगा तो वो आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आते। कई बार मुझे डॉक्टर्स मिलते हैं, कहते हैं कि आप एनी टाइम आप कॉल करिए, हम आएंगे। लेकिन जब कॉल करो, आपने शाम को कॉल क्यों करा? आपको शाम को ही टाइम होता है, अपने लोकल में फ़ोन करिए वहाँ। अगर आप किसी से मिलते हो, पशुपालक से, किसान से, और उससे जब ये बोलते हो ना कि आप कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी मेरे पास आइएगा, कॉल करिएगा, हम आएंगे, और फिर जब वो कॉल करता है, मैं कॉल करता हूँ, कोई भी किसान, और वहाँ से अगर ये रिप्लाई आता है कि आपने शाम को कॉल क्यों करा? अरे आपकी ड्यूटी है सर, एनी टाइम 24 आवर्स आपकी ड्यूटी है, आपको आना पड़ेगा। नहीं आ सकते, किसी को भेजो, आपकी भी घर में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट बात तो करिए उस तरीके से जिससे कि किसान को फील ना हो। मैंने कोशिश करी थी कि ये मैं पूरा अनकट वीडियो बनाऊं, लेकिन दोस्तों ये हमारी रूपा खुल गई और इसको इसलिए हम बाड़े में कर दे रहे हैं। इसको बाड़े में करता हूँ और फिर उसके बाद यही टॉपिक मेरा कंटिन्यू रहेगा। प्यारी है ये, देखो यही टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, फिर बात करता हूँ। पहले इसको मैं बाड़े के अंदर करता हूँ। तो दोस्तों उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए अभी आ गया हूँ जर्सी के पास। और जर्सी को भी सिस्टमेटिक इन्फेक्शन है, और ये भी किस वजह से है? क्योंकि जिनको हम बुलाते थे, हमारे यहाँ जो एआई टेक्नीशियन आते थे नॉर्मल ट्रीटमेंट करने के लिए, मैंने उनको बोला था कि सर इसको हो सकता है कि सिस्टमेटिक इन्फेक्शन हो रहा हो, क्योंकि ढंग से ये डिस्चार्ज नहीं डाली थी, छटाई नहीं कर रही थी और जोर बहुत लगा रही थी। और आप फ़ोन करते हो, लगातार फ़ोन करते हो, 2 दिन हो गए नहीं आए, तो फिर क्या होता है? वो बीमारी और बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। और ये चीज़ ऐसी है, जो भी पशुपालन करता है वो जानता है कि जब इन्फेक्शन हो जाता है बच्चे को जन्मने के बाद तो बहुत दिक्कत आती है। उसके बाद अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं करा, कुछ अंश रह गए जेर के अंदर, प्लेसेंटा, उसके कुछ अंश रह जाए, तो ये परेशानी होती है और ये धीरे धीरे वीक पड़ती जा रही। बच्ची तो इसकी ख़त्म हो ही गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ
खासकर हमारे उत्तराखंड के जो पशुपालन मंत्री हैं सौरभ गंगवार जी, उनसे सर ऐसा कुछ आप करिए, कुछ ऐसी स्कीम्स लाइए जिससे कि आम किसान को फ़ायदा हो। एटलीस्ट वो मतलब इतना परेशान ना हो, उसके आसपास इतनी सुविधाएं हो। जैसे कि बछिया का पेट बहुत ज़्यादा फूल गया था, तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि हम लोग पंतनगर ले जाएं अगर यहाँ ट्रीटमेंट ना हो। पहले जनरल ट्रीटमेंट करना होता है, लेकिन आप जिससे करवा रहे हो वो नहीं आ रहा है मौके पे, तो आपको फिर हायर सेंटर भागना है। और हायर सेंटर वालों का क्या है कि पहले जब आपसे मुलाकात होता है, हम मिलते हैं, तो वो ये कहते हैं कि आप कभी भी फ़ोन करिए, आप कभी भी आइए। लेकिन इमरजेंसी में जब आप फ़ोन करते हो तो कोई फ़ोन नहीं उठाता। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि थोड़ा सा हमारे गांव में, क्योंकि शांतिपुरी का क्षेत्र है, इतने लोग पशुपालन करते हैं, काफ़ी मात्रा में जानवर पाले जाते हैं, तो थोड़ा उच्च दर्जे की सुविधाएं हमारे जो यहाँ सेंटर्स हैं उनमें दी जाए, जिससे कि किसान को वहाँ के भरोसे ना रहा जाए, वहाँ के भरोसे किसान ना रहे, यहाँ भी वो अपने पशुओं का इलाज करवा सके। पंतनगर हम लोगों के लिए दूर हो जाता है। और खाना पूर्ति के लिए तो कहते हैं पंतनगर वाले भी कि हम आएंगे, हम टीम बना रहे हैं, आपके पशुओं को देखने आएंगे, उनका उसी ट्रीटमेंट होगा, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। लेकिन नहीं आता है, धरातल पे कोई भी नहीं आता है। हमारी गाय पीछे बड़की माई खड़ी है, चैंपियन बनी थी, ये अपनी कैटेगरी में फर्स्ट आई थी, हमारी सरस्वती। आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती है। लेकिन इनाम के तौर पे सिर्फ, मैं ये नहीं कहता कि आपने मुझे 2-3 कुकर पकड़ा दिए, एक डोल दे दिया, वो सब कुछ नहीं होता है। अगर आप देखो बाहर यहाँ से जाओ, राजस्थान पंजाब में लाखों रुपए मिलते हैं जीतने में पशुपालक को, और उससे आप 1 रुपया दो, लेकिन आदमी प्रोत्साहित होता है, इनकरेज होता है काम करने के लिए। आप कुछ मत दो, लेकिन एटलीस्ट यहाँ आओ तो सही, देखो कि हम किस ब्रीड पे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमारे आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो देसी गौ पालन को इतने ज़्यादा संख्या पे कर रहा हो, जहाँ की साहिवाल राठी गौ माताएँ हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप कृपया करके ध्यान दें, और सभी डॉक्टर्स भाई लोग जो ये वीडियोज़ भी देखें, तो वो अपने पेशे से प्यार करें। अगर आपका काम है, सर आपने डिग्री ली है सेवा करने के लिए, आपने इतनी प्रैक्टिस करी है कि सही ट्रीटमेंट आप दे सकें, लेकिन अगर आप सही टाइम पे किसी पशु को ट्रीटमेंट ना दे पाएँ, वो मर जाता है, तो उसका जिम्मेदार किसान होगा। किसान जो कि इतनी मेहनत करता है, बचपन से पालता है बड़े होने तक, और कुछ ऐसा सही समय पे आप लोगों के नहीं आने से अगर उसके पशु की जान चली जाती है, तो उसको बहुत बड़ा लॉस होता है। प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करा करें। अगर आप किसी से कहते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे, तो एटलीस्ट उसका फ़ोन उठाएं, और फ़ोन उठा के ऐसा बिहेव ना करें कि शाम को कॉल ना करा करें, अपने आसपास फ़ोन करें जहाँ वहाँ डॉक्टर्स हैं। अगर मैंने उनको फ़ोन करना होता तो मैं आपको कॉल नहीं करता। तो दोस्तों, काम बहुत सारा है, अभी मुझे दूध लेके जाना है, फिर मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो में। आज ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ ये दर्द है आज, क्योंकि बछिया गई है, लॉस हुआ है। राधे राधे, जय गौ माता, जय गो।